दर्शन दा बाबू। एक गुरमीत ऑन करो। शांतनी ऑन कीजिए जी। कृतिका फिर शादी में चल गई। ये सब शैतान नाम बाबू रोशनी करके रहे। देखो मेरे लाल, हम आपको बाबू क्लास 10th का बाबू चैप्टर है लाइट, है ना, वही आपको पढ़ा रहे। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं। एक बार पढ़ लेंगे बाबू 50% क्लास 12 तक कंप्लीट हो जाएगा बाबू। हाँ, 100% 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, कल वीडियो भी भेज दिए थे बाबू, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था बाबू? जिस मीडियम में आता है, कोई प्लेन मिरर लेंगे बाबू, मिरर पे स्ट्राइक करेगा, फिर उसी मीडियम में चल जाएगा। हवा से आएगा, हवा में चल गया। तो वैसे फिनोमिनन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। पानी से रे ऑफ लाइट निकाले, पानी में बाबू रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। सारा हम लोग सीखेंगे। पानी में बाबू रे ऑफ लाइट जलाएंगे, पानी में रिटर्न हो जाएगा, बाहर ना निकलेगा पानी से बाहर, है ना। तो वैसे को भी हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे कि नहीं मेरे लाल। तो जो एपियंस वन कर दिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह के। एगो बाबू स्मूथ सरफेस से होगा, एगो क्या होगा? स्मूथ सरफेस से होगा बाबू। जैसे आपका प्लेन मिरर वगैरह हो गया, तो सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो स्मूथ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जनरली स्मूथ सरफेस में क्या होगा? पैरेलल बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। सारा का सारा रे ऑफ लाइट कैसे आएगा? पैरेलल आएगा बाबू मेरे। तो अगर पैरेलल आ रहा है तो सब कैसे जाएगा भोला मेरा? पैरेलल ही चल जाएगा, है ना। पैरेलल आया, पैरेलल गया, इसको रेगुलर कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि नहीं। हाँ सर। डेबिट ऑन करो। डिफ्यूज वाला किसको कहेंगे सर? मान लो सरफेस रफ है बाबू, रफ सरफेस नहीं समझता, अप डाउन इरेगुलर सरफेस है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल आ रहा है बाबू, तो जरूरी नहीं भोला मेरा, है ना, कि पैरेलल ले जाएगा। डिफ्यूज है भोला। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह लगाओगे बाबू, टेंजेंट वगैरह ड्रा करोगे, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो जैसे आ रहा बाबू, है ना, तो ये क्या करेगा भोला? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहोगे? डिफ्यूज्ड वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफ्यूज्ड कहेंगे, चाहे इरेगुलर वाला कहेंगे, है ना सर। तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है बाबू। क्या बाबू मेरे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम लोग इसमें बाबू बेसिक टर्म सीखेंगे, है ना बाबू मेरे। ए लक्ष्मी माहौल बना रही है जी, वो देखो उधर भोली। वही बाबू, अभी अभी जो बच्चा जितना ज्यादा खुशी मनाएगा ना बाबू लक्ष्मी, एग्जाम में जाके उतना ही ज्यादा रोगे। अभी क्या उधर माहौल बन के गप कर रही बोले? पढ़ा रहे हैं, शांति से सुनो, है ना। ठीक मेरे लाल। आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे सर? बेसिक टर्म सीखेंगे। किसको इंसिडेंट रे कहेंगे, किसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, किसको नॉर्मल कहेंगे, किसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको सिखाते हैं मेरे भोला। समझो इसको, समझा देते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे बाबू मेरे, है ना। जैसे मान लो बाबू, क्या प्लेन मिरर है, क्या बोला मेरा? प्लेन मिरर है बाबू मेरे। वीडियो दिखा देते। आपका बाबू शॉर्ट वीडियो बना के भेजा गया है भोला मेरा। शॉर्ट देखना है तो वहां पे शॉर्ट पर करके देख लो, है ना। ये क्या बाबू आपको दिख रहा है ना मेरे भोला? प्लेन मिरर है। क्या लक्ष्मी? प्लेन मिरर है, यही जिसमें आप लोग बाबू अपना मासूम मासूम चेहरा देखता है। कितना है ना बाबू पाउडर क्रीम लगा के लक्ष्मी, हाँ हाँ। हम लोग का बाबू क्या है भोला। अब यहाँ पे बाबू क्या करेंगे? टॉर्च इधर से इंसिडेंट करवाएंगे, इधर से क्या करेंगे? रे ऑफ लाइट क्या कराएंगे? इंसिडेंट कराएंगे। ठीक सर। जैसे रे ऑफ लाइट आएगा बाबू, मिरर से टकराएगा, इधर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं भोला। तो यही फिनोमिनन को क्या कहोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे कि नहीं अनिशा। हाँ सर, समझते चलना। ये जो रे ऑफ लाइट आया मेरे लाल, है ना, मिरर से टकराया, फिर इधर चला गया, तो यही फिनोमिनन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ए रोशनी रोशन कर दो, बोली प्रियांशु ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन करो जी। ठीक। आगे समझना, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक टर्म इसमें सीखना मेरे लाल। ठीक सर, सीख लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो मेरे भोला, है ना, समझो मेरे बाबू। तो जो रे आ रहा, अभी यही डायग्राम आपको बताएंगे। इसमें हर एक का अपना अपना नाम होता है। जो रे आया उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। जो रे आया मेरे टॉर्च से बाबू, मिरर पे आ रहा है मेरे लाल, तो इसी रे को कहेंगे इंसिडेंट रे। आने के बाद मिरर पे टकराएगा, तो मिरर के जिस पॉइंट पे टकराएगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। समझना, मिरर में कहीं ना कहीं टकराएगा ना जी, लेजर लाइट ऐसे मारेंगे तो कहीं ना कहीं टकराएगा कि नहीं टकराएगा। हाँ सर। फेस से बाबू ग्लेयर कर जाता, तो जिस पॉइंट पे टकराएगा मेरे लाल उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। टकराने के बाद बाबू इधर चल गया,
तो जो रे ऑफ लाइट बाबू इधर चल गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। कौन सा कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे कि नहीं रोशनी? जो रे चल गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक, एकदम सारा टर्म सीखते सीखते चलो जी। जो रे आ रहा है बाबू उसको इंसिडेंट रे, जो जिस पॉइंट पे आएगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो गया उसको रिफ्लेक्टेड रे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एगो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एगो लाइन ड्रा करेंगे, दिख रहा है ना जी? तो ये जो लाइन है बाबू इसका नाम होता है, इसको नॉर्मल कहेंगे। प्लाक्षी वंश का क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। नाम है मेरे लाल, नाम रखा गया। जिंदगी में जब भी नॉर्मल परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो पॉइंट ऑफ जो मिरर पे बाबू एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, ये नॉर्मल हो गया। ठीक सर। इंसिडेंट रे है बाबू नॉर्मल है, इसके बीच में एक कोना बन रहा है मेरे भोला। इंसिडेंट बाबू सपना, है ना? हाँ सर। इंसिडेंट रे है ये जो बाबू नॉर्मल, इसके बीच में वो कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पूरा इंसिडेंट रे और नॉर्मल, नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे कि नहीं बाबू लक्ष्मी? जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरे लाल ये नॉर्मल है, इसके बीच में वो इसे यहाँ पे बाबू येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक, यहाँ भी बाबू प्लेन मिरर के साथ बाबू इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रहा है, इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, आगे इसमें क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भोला मेरा? जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से रे ऑफ लाइट जाएगा। अगर टॉर्च को बाबू पकड़ के इधर करोगे, टॉर्च को कैसे करोगे मेरे भोला? टॉर्च को अगर पकड़ के बाबू ऐसे इधर करोगे, है ना, तो ये भी इधर इधर क्या होगा? फैलेगा। शॉर्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया गया बाबू। जैसे जैसे टॉर्च को ऐसे ऐसे इधर चेंज करते जाओगे तो इधर वाला भी रे क्या होगा? चेंज होगा, इधर वाला भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ये जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल हमेशा ये बनेगा, फिक्स है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। मतलब 30 से आया 30 से जाएगा, 40 से आया 40 से जाएगा, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोग ये सब डिफाइन करते हैं बाबू। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, नॉर्मल डिफाइन करते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बाबू मेरे, है ना। तो आपको एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलना बाबू, स्कूल में बना रहा है आप लोग भी बनाते चलना। ठीक, अब इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे बारी बारी से कि नहीं लक्ष्मी? सर बेचारी का सबसे बड़ा टेंशन वही है। नेक्स्ट सपना। ठीक, ठीक मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया भोला मेरा। आगे बाबू बेसिक टर्म बाबू डिफाइन करेंगे मेरा भोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह को कि नहीं सर? हाँ सर, चलो हो गया। तो ये सब थियोरेटिकल है, अभी न्यूमेरिकल नहीं कुछ है बाबू। मिरर फार्मूला जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, न्यूमेरिकल तो है नहीं बाबू इधर में। छोटा मोटा एक आओ बच्चा वाला है तो है। नेक्स्ट मेरे बाबू, ये सन पूछता है सर डेफिनेशन। ये सब डिफिनेशन नहीं पूछता बाबू, नसीब भी खराब होगा तो इतना आसान थोड़ी पूछता है जी। 10th का बाबू अपना एक लेवल है ना जी। लेकिन हाँ ये सब आपको आएगा तभी आगे समझ में आएगा, है ना। आगे बाबू बेसिक पीछे वाला क्लियर रखिएगा तो ना बाबू। नेक्स्ट बाबू टर्मिनोलॉजी बाबू, टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाबू इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। हाँ, पहला क्या बाबू? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे है। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? टर्म बाबू, है ना। पहले डायग्राम में बना देते नहीं तो ऐसे भूल भुलैते रहेगा। सर फिजिक्स में डाउट पूछा।
अच्छा बाबू बताते फिर। नेक्स्ट मेरे बाबू, मान लो कोई मिरर है सर, है ना। मिरर रहेगा बाबू, पॉलिश कर लो। इस तरह से डॉटेड क्या बताता है कि मिरर पॉलिश कैल है। नहीं पॉलिश कैल रहेगा तो शीशा आर पार एक ट्रांसपेरेंट शीशा बन जाएगा। रे लाभो, ये रे आ गया, ये रे चल गया। कि नहीं भूला मेरा? हाँ सर, और खड़ा जाएगा जी। टेक्नोलॉजी। हाँ जी, करवाते टेक्नोलॉजी है ना। पढ़े लिखे का नहीं था, टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी कि नहीं बोला मेरा? शैतान ये सब, यही सब ये सब करते रहेगा। बाल लक्ष्मी, क्या खुशी है बाबू, है ना बाबू लक्ष्मी। किससे गप कर रही बोलिए? है लक्ष्मी, कहाँ माहौल बना रही बाबू? चलो मेरे लाल, ये क्या है सर? प्लेन मिरर है। क्या बाबू? प्लेन मिरर है। आगे में टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ाएंगे, है ना। ये क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। पहले डायग्राम आपको बता देते उसके बाद लिखाते हैं। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ये जो रे है मेरे लाल, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है ना। हाँ, ये जो रे गया, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको कहोगे। ये सब सीखते चलना है। आपको इतना बार बताया जाएगा कि याद हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे बाबू। ये जो है भोला मेरा, इसको नॉर्मल कहेंगे। यहाँ पे जो कोना बन रहा है मेरे भोला, इसको आई से, किससे? आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो कोना बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये रितिका ये सब शैतान शादीये में बिजी रहेगी। ये जो कोना बन रहा है इसको कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना। ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला मेरे लाल, कौन कलम से करे जी? रेड से जी, रेड से कर। ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। हाँ जी। जिस पॉइंट पे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। कि नहीं मेरे भोला? हाँ। ये जो एंगल मिरर के साथ बन रहा है, ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जितना भी है सब बता देते हैं, कुछ ना छोड़ेंगे। ये हो गया ग्लांसिंग एंगल।
ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर जो बन रहा है, कौन मार्कर से बताएं जी। रेड हो गया, ग्रीन, ब्लैक। ये जो एंगल बन रहा है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहें। तो इतने सारे टर्म है मेरे भोला, है ना। इतना सारा आर्क कोट क्या बाबू, टर्म है आदर्श बाबू। फिगर बड़ा थोड़ा ड्रा करो। अब बारी बारी से सबको डिफाइन करो बाबू मेरे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे बाबू, इट इज द रे। इट इज बाबू, इट इज द रे बाबू डेट स्ट्राइक्स द सरफेस। डेट सपना डेट स्ट्राइक्स द सरफेस बाबू। फिगर में बाबू इंडिकेट किया हुआ है ये मेरे लाल। या लिख सकते हो, तो नामकरण भी कर सकते हो। ए ओ, इस पॉइंट को बी मान लो, इधर है वो पॉइंट सी मान लो। तो इन फिगर है इज इंसिडेंस एंगल बाबू। इन फिगर बाबू रे ए ओ इज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाबू। प्लेन कॉपी में फिर नोट्स बनाया बाबू बेटो कि लाइनिंग वाला में जी। लाइनिंग प्लेन में टेढ़ा चल जाता है राइटिंग। इट इज द पॉइंट बाबू। एट बीच इंसिडेंट रे। जल्दी लिखो मेरे लाल, रोशनी जल्दी लिखो बाबू। पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाबू। रिफ्लेक्टेड रे भोला मेरा। द रे डेट बाउंस बैक बाबू।
after strike the surface. लिखिए इन फिगर ओसी रे ओसी इज रिफ्लेक्टेड रे। लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो बाबू। एक गुरमीत आदित्य बाबू काय बंद केले जी? वीडियो ऑन करो आदित्य बाबू। जल्दी लिखो। जल्दी करो मेरे लाल। हो गए सर। चलो लिख ली पलाक्षी। 2 मिनट होते लास्ट पलाक्षी टाइम। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डायग्राम बना लेना बाबू, बिना डायग्राम के जिंदगी बेकार है। लिखा आदित्य बाबू। लास्ट वाला। जल्दी लिखो मेरे लाल। जैसे समझाएंगे। लिखो ना समझाते जी, भाई ने समझाया बोला मेरा। हो गया। लिख लिए। चलो बाबू समझते बाबू। देखो पलाक्षी हेरा उसने लिखी बोली अनिशा लिखी बाबू। हाँ सर। लिख लिया अनिशा। हाँ सर। चलो समझो बोली। देखो मेरे लाल आगे आपको बाबू है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ पढ़ेंगे। अब बहुत यूज होगा बाबू मेरे। मिरर बाबू आपको कहेगा इमेज फॉर्मेशन, तो पता रहेगा था ना जी कौन सा इंसिडेंट रे कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मिरर है, क्या मिरर है। तो मिरर से बाबू जो रे आ रहा उसको इंसिडेंट रे कहोगे। मिरर पे जो रे आया इंसिडेंट, मिरर से टकराएगा, मिरर पे टकराएगा ना बाबू, टकराने के बाद बाबू इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो रिफ्लेक्ट होगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल यहाँ पे बाबू जिस पॉइंट पे टकरा रहा है यहाँ पे वो वर्टिकल 90 डिग्री 90 डिग्री बना दो, क्या बना दो 90 डिग्री बना दो। मिरर से बाबू यहाँ पे एक 90 डिग्री वाला लाइन ड्रा करो ना वर्टिकल, तो जो 90 डिग्री बनाएगा उसको नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है ना, मिरर से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया इंसिडेंट। इसके बीच में एक कोना बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे भोला, कोना बन रहा है। तो इस कोना को कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बन रहा है तो इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, तो यहाँ भी वो एंगल बन रहा है मेरे लाल, जहां जहां कॉर्नर बनेगा उसको एंगल कहोगे। तो ये जो एंगल बन रहा है भोला मेरा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटका आई से और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बड़का स्मॉल आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, आई फॉर इंसिडेंस आर फॉर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मेरे लाल प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर।
आइए इंसिडेंट रे, तो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन मिरर है और ये जो बाबू रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच जो बाबू एंगल बन रहा है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका Glancing प्लेन मिरर है। अरे नाम है मेरे लाल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नाम है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, नाम है इंसिडेंट रे। उसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इंसिडेंट रे है, तो इसका नाम क्या है? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाम है ना? ठीक, नाम याद रखो, उसका काम जानो। अब ये क्या होता है बोला, ग्लांसिंग का मतलब क्या होता है? इसे ग्लांस में ग्लेयर करना, ग्लांसिंग मतलब बाबू चमचम करता हुआ। पॉलिश मतलब नहीं समझता है जी, कोटिंग कर देना, पेंट वगैरह करना, उसी को पॉलिश किया जाता है। ठीक, ये आपका प्लेन मिरर है ना? ठीक से, तो वही यहाँ लिखल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका रिफ्लेक्टेड रे, जो रे गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहोगे मेरे ला। नेक्स्ट बाबू मेरे, नॉर्मल बाबू, आगे किसको डिफाइन करोगे? नॉर्मल को। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सारे टर्म को बारी बारी से क्या करो? डिफाइन कर लो, सीधा सी बात है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, नॉर्मल बाबू, अगला कौन है? नॉर्मल है। तो जो 90 डिग्री बनाएगा बाबू, परपेंडिकुलर लाइन होगा, उसको नॉर्मल कहेंगे कि नहीं मेरे भोला? द परपेंडिकुलर ड्रा बाबू, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, द परपेंडिकुलर ड्रा बाबू, कहां पे बाबू? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाबू, द परपेंडिकुलर ड्रा बाबू टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिगर में कौन? बीओ, इन फिगर बीओ इज नॉर्मल, है ना? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू, अगला टर्मिनोलॉजी कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि नहीं? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सिंपल सी बात है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, देखो आपको इंसिडेंट रे क्या होता है बता देता, आगे जो भी टर्म आएगा पीछे आपको डिफाइन करते चलेंगे, है ना? मतलब पीछे जो जो डिफाइन करेंगे आगे यूज होते चलेगा। इसी तरह से आपका नोट्स बनाया गया मेरे भोला, कुछ नहीं है, जो भी आगे टर्म आते चलेगा पीछे आपको समझा समझा दिया गया होगा। अब इंसिडेंट रे आ गया, बताइए दिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे बाबू एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल होगा बाबू, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो भी पढ़ाते उसको डाउनलोड एकदम दिमाग में करते चलो, मजा आएगा पढ़ने। है ना? सुंदर सा नोट्स बनेगा बाबू मेरे, फिर इसी का प्रिंट बुक करवा देने भोला, हो जाएगा फेमस। और सर है क्या जी बुक में? बैच एफ में सर लंग्स पढ़ा दी, ये तो 10 में पढ़ना है। अरे तुम अभी बाबू, अभी बैच जी में बाबू पढ़ाए हैं, उसको क्या पढ़ाए? प्लांट का फोटोसिंथेसिस ट्रांसपायरेशन। ये तो जी में बाबू फिर भी 4-5 का बच्चा है ना? एफ हम लोग में, जी में बाबू 1-2 वाला बच्चा है।
भाई 4 से 5 जिम है, अब उसमें 1-2 क्लास का बच्चा है। खतरनाक खतरनाक है, उसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछो ना जी कि आपका दिन कौन सा दिन को पढ़ रहा था, बता देता है। हमको भी नहीं समझ में आता है कैसे बताता है। एगो ऐसा 1 क्लास का बच्चा है, बहुत बाबू है ना, मैंने शार्प माइंड है। वो 2 साल 3 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। कुछ नहीं, पहले वाला बच्चा नहीं बाबू, अब आप लोग बाबू 5G वाला बच्चा सब, उसको जैसे वीडियो दिखा दो समझा दो समझ जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई। पढ़ा दीजिए सर, बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। हाय शैतान, स्कूल का बाबू डगमग स्थिति होले के अथी मेहनत करे जाता। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बाबू अ स्मॉल आई। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं बायोलॉजी? नेक डाई को नेकड आई, अब क्या बताएं, बहुत अच्छा अच्छा बोलने ही नहीं आता इट इज प्रोनाउंस। रिप्रेजेंटेड बाई बाबू अ स्मॉल आई, दिस इज द आई बाबू। अब इसको लिखोगे कैसे भोला मेरा? ये आई है, समझो भोला मेरा। अ स्मॉल आई। अब आई बाबू समझो। सर नेक्स्ट मेरे बाबू, थोड़ा माइका एंगल पढ़ा देते सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन the angle between the reflected ray and normal। सर जो बायोलॉजी वाले सर हैं वो ऑफिस के ऊपर जाते हैं, वो मैथ पढ़ाने के लिए। हाँ वहां पे बाबू 3 पीरियड, वहां पे 1 पीरियड आपका होता है। बायोलॉजी बस ऐसे ही पढ़ा देते द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे बाबू एंड नॉर्मल। अरे देखो स्कूल का एक क्या मोटिलिटी है बाबू, बिल्डिंग बनाओ, बच्चा का फ्यूचर से खासा खेल रहा। ऐसे शैतानी में वो दिन कहाँ रह गया जी, जिंदगी जीने में लग गया बाबू, फ्यूचर से याद आया। हो गया सर। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बाबू इज कॉल्ड। नेक्स्ट बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आई आर से, कैप स्मॉल आर से। इट इज सर रिप्रेजेंटेड लिमिट बाय है सर बाबू। नीचे। अच्छा, इसको इसके नीचे लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इट इज रिपर नमस्ते सर, नमस्ते सर, ये बाबू कहाँ से? अच्छा आज बाहर बाबू चल गए हैं। अच्छा तो चलिए हम लेक्चर भेजेंगे, वो देख लेगा सर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। बोलो ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या होता ना, इतना वो तो पूछने को क्या नेक्स्ट था। बाबू, गप मत करो जी। ओयो। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू।
ये क्या होता है बाबू? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन the angle between the incident ray and reflecting surface बाबू। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बोला और इंसिडेंट रे है, इसके लिए कोई स्पेशल लेटर नहीं है ना, कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से, तो इसके लिए कोई स्पेशल लेटर है नहीं बाबू। इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। The angle between the reflected ray and reflecting surface is called glancing angle. लिखो मेरे भोला। तो इतने सारे बेसिक टर्म है बाबू। क्या है सर? बेसिक टर्म है, यूज होगा मेरे लाल, है ना, बहुत यूज होगा। जैसे कहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जाने करता है ना जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जाने करता है ना बाबू, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी बोले बाबू, दिमाग में स्ट्राइक हो जाना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे जो रे आया उसको इंसिडेंट रे, जो गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहोगे, 90 डिग्री डालोगे उसको नॉर्मल कहेंगे। देखो मेरे भोला। हो गया सर। हाँ बाबू। आगे बाबू हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला, जल्दी लिखो, उसको समझाते हैं। सर थ्योरी पेपर कब खत्म होगा? ये सब नहीं सीखेगा ना तो मेरे को घसकेगा भी नहीं, टसकना तो दूर है, घसकेगा भी नहीं। तो इसका आगे भी है अभी। ये हुआ अभी इसमें, और है बाबू, ये एंगल बराबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है इसमें भी। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बाबू मेरे, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, कहाँ गए जस्ट, कि अगर कोई प्लेन मिरर है ना, तो जितना एंगल से आएगा रे ऑफ लाइट उतना एंगल से जाएगा। मतलब क्या सर, समझना, जैसे ये आया, नॉर्मल बनाया, मान लो ये 30 से आ रहा, तो
तो इधर कितना से जाएगा नॉर्मल से? 30 से जाएगा। कितना से जाएगा? 30 से ही जाएगा। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का था। कोई भी सरफेस है, रफ रहे चाहे स्मूथ रहे, सारे के लिए वैलिड है। मान लो इधर बाबू ये रे घसका के बोला मेरा 50 ले आवो, ऐसे कर दो, तो इधर अगर ये 50 आ गया तो ये भी ऑटोमेटिक आपका 50 से जाएगा, ये भी आपका 50 से ही जाएगा। जितना एंगल से नॉर्मल से बनाते हुए आएगा उतना से जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भोला, है ना। तो दो गो लॉ होता है कि नहीं भोला मेरा? एगो होता है भोला बाबू सारा इंसिडेंट रे नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही प्लेन पे लाई करता है। देखो भोला मेरा, इधर से अगर बन गया तो ठीक है, इधर से क्या आ रहा है? नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है जी। अरे जी बनो जी, दिख रहा है चलो सर। भोला मेरा। हाँ देखो भोला, लेजर लाइट और नजदीक चलो। अरे जी नहीं बन रहा है जी, ये नहीं बन रहा है लेजर। साइड की वजह से तब दिखेगा। हाँ हाँ दिख रहा है सर। हाँ चलो ठीक। देखो तो जितना बड़ा बड़ा मिरर चाहिए तब बनेगा अच्छा से। जितना एंगल से बाबू आ रहा है भोला मेरा उतना ही से उधरो जा रहा है। इसको बढ़ाओगे तो देखो उधर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको बढ़ा रहे हैं भोला मेरा, बड़ा बड़ा मिरर से बनेगा। इधर कर रहा है तो उधरो क्या हो रहा है भोला मेरा? चेंज हो रहा है बाबू मेरे, है ना। अब बाकी आपको बाबू लेजर लाइट से बाबू आपको करके दिखा दिया गया भोला मेरा, है ना। आप लोग का लेजर लाइट वाला वीडियो बाबू देख लीजिएगा। तो यही क्या होता है सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ मतलब क्या सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब बाबू आपका बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर कितना होगा? एंगल आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। इसी को लिखाना है मेरे भोला। चलो रह देते आज बाबू, अगला क्लास में इसको लिखा दिया जाए। कल इंग्लिश की क्लास लगेगी, आ जाइएगा अपने टाइम पे। बाय सर। बाय सर। सर अजय अब दो आज बता दीजिए, आज क्वेश्चन पूछे गए। हाय जी, पूछना नहीं बाबू, अभी तो आप 9th में बोला मेरा, कहाँ दिक्कत है बेटो? ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डाउट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू अभी पूरा नहीं ना किए हैं जी। कहाँ कुछ कौन दिक्कत में क्वेश्चन में डाउट है? मेरा कॉनकेव मिरर फॉर्मूलेंस पर कनकेव मिरर का चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछना है। एस चांद भेजो का जल्दी। कौन सी भेजता इस चांद में दे ले? कौन सा सर डाउट है मनु? मेरा क्वेश्चन आसान, मगर फिगर नहीं समझ में आ रहा। कौची का जी? ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस। अरे शैतान, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ना भैया, हवा में कहा लग रहे हो? पढ़ाएंगे तो अपने बन जाएगा भोला मेरा। अभी ऐसे ऊपर समझा देंगे, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता बाबू। एक साइड से tan थीटा लगाओ, एक साइड से बाबू दूसरे साइड से tan थीटा लगाओ, तो खाली आपको फिगर, बताया जाएगा। सर फिगर खाली समझा दीजिए। आपको सब बताया जाएगा। अभी एगो बताएंगे, फिर दूसरा बताओगे, फिर दूसरा में फंस जाओगे, फिर तीसरा बनाओगे, तीसरा में फंस जाओगे, क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, है ना। थोड़ा पेशेंस ऐसा रखो। अभी जितना पढ़ाए बाबू उतना कमांड करो ना जी। आगे आगे ऐसा उड़िएगा, पीछे वाला भूल। हाँ आदर्श बाबू बोलो जी। तो जाए क्या? जाइए। अभी बाबू आपको जितना पढ़ाया गया बाबू मनु, उतना उतना कमांड करते चलिए। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बन जाएगा भोला। तो क्वाड्रेटिक में भी आधा छोड़ दिया सर, उसमें पूरा तरीका से नहीं बताया। तो क्वाड्रेटिक में आप कौन सा क्वाड्रेटिक भोला? जितना आपका बोर्ड वाला सिलेबस इस टाइम में बाबू उतना ही ना हम लोग। ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा होगा मेरे लाल? पढ़ा देंगे ज्यादा, सिलेबस फिर खत्म नहीं होगा तो फिर पेरेंट्स सब हल्ला करेंगे बाबू। आर्य कंसाइज सहवाल, रह के बाबू। आर्य सहवाल से ही कह रहे हैं। सारे क्वाड्रेटिक थे बहुत बहुत सारा फालतू क्वेश्चन भी दे रहे बाबू मेरे। जैसे पहुंचे कौन नंबर है जी? जिसमें सर्कल ड्रा किए हैं। 21 नंबर जी। यस। ये डेंटिस्ट मिरर है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। डेंटिस्ट कौन मिरर यूज करता है जी?
हाँ डेंटिस्ट कन्वेक्स डेंटिस्ट कन्वेक्स यूज करता है जी। कनकेव वही तो यूज वो करता ले ले। है। तो फिर कनकेव मिरर का नहीं यूज पढ़ा है बाबू, कनकेव और यस कन्वेक्स का। यस तो सर डेंटिस्ट कनकेव। कौन सा मिरर हाँ तो फिर तो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ तो निकल गया था। हाउ फार मस्ट बी प्लेस फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी टू द बाबू गिव ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। मतलब बोला मैं आपका बाबू वर्चुअल इमेज था, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है जी? कौन से केस जब में बाबू? जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस अब और पोल के बीच में रखा हुआ रहेगा तब। हाँ, तब पोल हो गया बोला। दांत को कहाँ रखेगा? फोकस और पोल के बीच में रखेगा कहीं बाबू। तो इसका इमेज इधर कहीं क्या बनेगा? इसके मैग्निफाइड बन इमेज बनेगा। जाएगा। मान लो दांत है बोला तो इसका इमेज इधर बाबू बड़ा दिखेगा, था ना बाबू, कैविटी वगैरह होगा जी। यस इस तरह से बड़ा दिखेगा। तो जो डाटा दिया वो लिखो। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? निकाल रहे हैं। 3/2 जी। रेडियस कर्वेचर दिले तो फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा जी, कहता निकाल रहा है। रेडियस यू ऑफ कर अच्छा 21 नंबर में दिया। हाँ 20 नंबर देखे थे। उल्लू जुल्लू। 1.5 आपका यू की वैल्यू निकालने का रहा है, और वर्चुअल इमेज ऑफ कैविटी दैट गिव्स मैग्निफाइड एम वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? मैग्निफिकेशन का 5 एम की वैल्यू 5 प्लस लेगा कि माइनस लेगा जी? प्लस लेंगे 5 प्लस लेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है। हाँ, और एफ की जो वैल्यू क्या लेगा जी? एफ का वैल्यू निगेटिव में माइनस माइनस लेगा, फोकल लेंथ इधर होगा। एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा? -3/2 हो गया। 1 आपको निकालने क्या करा? यू निकाले कह रहा यस सर। है ना? तो एम बराबर क्या होता है? -v/u होता ना जी? नहीं दिखाई दे रहा जी? हाँ यस सर दे रहा है। हाँ, तो फिर कर कुछ रहा है एम की वैल्यू कितना रखेगा? 5 रखेगा। माइनस v/u, तो v बराबर कितना लिखेगा? -5 हाँ, एगो इक्वेशन हुआ ना जी? यस सर। है ना? अब क्या लगाएगा? मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर कितना? 1/f 1/v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितना रखेगा? -5u 1/u रहे दो कि नहीं? है ना? यस पूछो है बाबू। एफ की वैल्यू कितना रखेगा? -3/2 तो 3/2। 2/3 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। हो गया। अब एलसीएम 5 यू करके यू की वैल्यू ना निकाल लेगा? यस 20 अब नंबर यू की वैल्यू बताइए। हाँ 20 नंबर बता दीजिए हो गया ये निकल गया। when an object is placed when an object is placed 20 centimeter from concave mirror, a real magnified or 3 times image is formed, है ना? फाइंड द क्या क्या करा बाबू? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो निकालो ना जी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यू की वैल्यू कितना दिले जी? 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी। क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है शैतान। U इक्वल टू 20 सेंटीमीटर -20 हो जाएगा U का वैल्यू। हाँ, और और बाद लिख लिया। हाँ U का वैल्यू 20 ये M वाला का लिख लिया। वैल्यू
यस सर, हो गया। वो इजी था, पहले बनाया मैंने। बतैला पे बाद इजी हो जाता। एम यू की वैल्यू कितना लेगा? -20 सेंटीमीटर। हो गया। कौन मिरर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। रियल इमेज हाँ। माइनस मैग्नीफाइड। एम की वैल्यू कितना लेगा? -3। -3 ले लेगा। तो फाइंड द क्या बाबू, फोकल लेंथ ऑफ मिरर नहीं निकाल लेगा जी? यस सर, एम निकल बराबर क्या यही चीज बना जी। एम बराबर कितना बाबू? एम की वही। वैल्यू क्या? बी बटा यू। एम की वैल्यू -3 पुट करो। -b बटा यू। माइनस माइनस मार के भी बराबर कितना? 3u हो जाएगा। अब इसके बाद बाबू यू की वैल्यू पता है ही है जी। यू की वैल्यू 20 पुट कर दो, भी की वैल्यू 60 आ गया, -60 आ जाएगा। तो इसमें कोची कह रहा था बेटो? इसके बाद फिर बी नंबर में, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 times the height of the object। हाँ मेरे लाल, तो वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ये हो गया जी। यस। ये हो जाएगा। यू की यस। वैल्यू 3 पुट करो ना, 3 × 20 पुट करो, नेगेटिव में 60 हो जाएगा, है ना? आप बाबू आपका यू यू पता हो गया ना जी? भी पता हो गया ना जी? यस। तो एफ निकाल लेगा। यस निकल जाएगा, 15 है। तो किसी एक मिरर का फोकल लेंथ एक ही को होता है, फोकल लेंथ चेंज ना होता, यू भी चेंज होता। बात समझ में आता है? यस। यू भी से बाबू फोकल लेंथ निकल जाएगा ना जी? हाँ, यस निकलेगा कि सर। ना निकले? अब यस। निकल जाएगा। हाँ, अब बी क्वेश्चन के, तो बी का जो भी क्वेश्चन होगा भोला, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, जो इसका वैल्यू आ जाएगा। एक मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, तो इसका फोकल लेंथ का जो वैल्यू आ जाएगा बी में, वही फोकल लेंथ आपका हो गया। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन पढ़ो आपका। अब वेयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यू निकाले कह रहा बाबू, यू की वैल्यू निकाले कह रहा है। प्लेस्ड टू गिव ए वर्चुअल इमेज 3 times, एम बराबर कितना दिया हुआ है? वर्चुअल इमेज ऑफ 3 times +3 ले लेगा। बात समझे जी? यस सर। हाइट ऑफ द 3 times ऑफ हाइट ऑफ द, तो आपको एम की वैल्यू बाबू +3 दे है, ये फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लेगा ना? हाँ निकल जाएगा। फोकल तो लेंथ यहाँ से फिर निकाल लेगा। और उसके बाद फिर में एम भी बटा यू करके बाबू पुट करो। जैसा भी बाबू आपका 20 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, है ना? जैसे बाबू अभी आप 21 नंबर के बाबू, उसी के जैसा बोला मेरा, है ना? अभी 21 नंबर के ना जीता, 21 नंबर के जैसा, नहीं समझे जी? समझ गए। अरे मेरे लाल, यहाँ से बाबू यू भी से फोकल लेंथ निकालो, जो फोकल लेंथ निकालेगा उसको बी में ऑप्शन में चेंज यूज करो, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है, यू भी खाली हमेशा चेंज होगा। चलो ठीक है बोला, बनाना नहीं बनेगा तो फिर पूछना। 31 का 20 है। हाँ, 31 का 20। if the object is move further away from a mirror, what change there are in the position and size of babu image? ये आपको नहीं है पढ़ना। वो ऑब्जेक्ट अगर बाबू किसी मिरर से ऑब्जेक्ट अगर आप बाबू जाते हो ना, तो वो उसका स्पीड दुगुना हो जाता है। हाँ। मतलब बाबू आप 10 मीटर से जा रहे हो तो उसका पोजीशन 20 से चेंज होगा, डबल होता है। ये आपको टॉपिक में नहीं है पढ़ना, बुक में दे दी अलग बात है। किसी भी मिरर के बाबू अगर आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहे हो ना, तो आपका जो फोटो है 20 के हिसाब से दौड़ेगा, इमेज आपका दुगना के हिसाब से होता है, चेंज होता है ना? तो ये नहीं है करना, बहुत सारे फालतू चीज दिए हुए रहते हैं, समझा? ऐसे 2 टाइम्स लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। है ना भोला? चलो ठीक है मेरे लाल।
अब जो भी डाउट रहे